चलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। इस एक्सरसाइज में बेसिकली जीरोस निकालने हैं, तो जीरोस का मतलब समझ लेते हैं। उससे पहले फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर जीरोस पे जब आएंगे अगले क्वेश्चन में तो जीरोस का मतलब समझ लेंगे। अभी ये वाला क्वेश्चन है कि हमें पॉलिनोमियल एक दिया हुआ है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो पहले तो सबसे पहले आप इसको पढ़ना सीखो। 5x लिखा हुआ है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। आपसे बोला है कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करो अगर एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2। इसका मतलब है कि अलग अलग x की वैल्यू दे रखी है और अलग अलग x की वैल्यू पे आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, जहां जहां x है वहां वहां x की वैल्यू 0 रखो। ठीक है, तो आपको एक वैल्यू मिल जाएगी, तो वो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू हो गई अगर x की वैल्यू 0 है। वैसे ही आप जहां जहां x है वहां वहां -1 रखो, यहाँ -1 यहाँ -1, तो आपको कुछ वैल्यू मिलेगी, तो वो पॉलिनोमियल की वैल्यू हो जाएगी अगर x की वैल्यू -1 है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि ये 5x का क्या मतलब है। 5x का मतलब ये तो आपको पता होगा, बट फिर भी एक बार बता देते हैं। 5x का मतलब 5 इंटू एक्स, माइनस 4x स्क्वायर का मतलब है 4 इंटू एक्स स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी x की वैल्यू रखोगे यहाँ पे और यहाँ पे, तो पहले मल्टीप्लाई कर लोगे, उसके बाद आप करोगे। बोर्ड मास यही होता है, पहले मल्टीप्लाई होता है फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। तो पहले आप जो भी x की वैल्यू रखोगे उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आप आगे करोगे, क्वेश्चन करेंगे तभी और समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 में x की जगह 0 रखना है। तो सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए, जहां जहां x है वहां वहां 0 रख दो। ठीक है, इसको ऐसे लिखो पहले, उसके बाद सॉल्व करो। 5x का मतलब 5 इंटू एक्स, तो 5 और ब्रैकेट में 0, इसका मतलब ये बीच में मल्टीप्लाइड है। ऐसा समझो x की जगह जस्ट आपने 0 की वैल्यू रख दिया है, तो 5x का मतलब 5 इंटू एक्स, तो 5 इंटू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस, यहाँ पे भी 4x स्क्वायर है, 4x स्क्वायर का मतलब 4 इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी मल्टीप्लाइड है बीच में, और 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 0। पहले हम 0 का स्क्वायर निकालेंगे, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। ठीक है, ये ध्यान रखना, प्लस 3। अब हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, आप 0 माइनस 4 मत कर देना, पहले मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो पहले 4 को 0 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 0, 0 माइनस 0, 4 इंटू 0 0 प्लस 3, तो 0 माइनस 0 0, 0 प्लस 3 3। तो जैसे ही आपने x की वैल्यू 0 रखी, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो आ गई 3। तो यही इस पॉलिनोमियल की वैल्यू है एट x इज इक्वल टू 0। अब हम जहां जहां x है वहां वहां -1 रखेंगे, मतलब 5 -1 -4 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, हमें फिर से पता है 5x का मतलब 5 इंटू -1 हो जाएगा। ठीक है, x की जगह हमने -1 रखा था, और 4x स्क्वायर का मतलब है 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 5 इंटू -1 कर लेंगे, तो 5 इंटू -1 करेंगे तो आएगा -5। 5 के साथ साइन है प्लस, 1 के साथ साइन है माइनस, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, और 5 इंटू 1 हो जाएगा 5। फिर हम -1 का पहले स्क्वायर निकालेंगे, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले -4 मल्टीप्लाइड बाय -1 का स्क्वायर क्या होगा, -1 का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर का मतलब होगा -1 इंटू -1। ठीक है, माइनस माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 1 इंटू 1 हो जाएगा 1। तो यहाँ आप लिख सकते हो 1 या +1, जो मन करे वो लिख लो। ठीक है, क्योंकि 1 और +1 एक ही बात होती है, प्लस 3। अब आपको पहले मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, बीच में यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो 4 और 1 को मल्टीप्लाई करना है, और 4 के साथ साइन है माइनस और 1 के साथ साइन है प्लस।
तो पहले आप -5 लिख लो, 4 को मल्टीप्लाई करो 4, ठीक है, और 4 के साथ साइन है माइनस, 1 के साथ साइन है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, +3, -5 -4 -9, -9 + 3 -6। तो ये आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड पार्ट का, कि जब आपने x की वैल्यू -1 रखी इस पॉलिनोमियल में तो आपको -6 मिल रही है उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू। अब आपको जहां जहां x है वहां वहां 2 रखना है। तो 5 2 का क्या मतलब है, 5 × 2, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2 का स्क्वायर करो पहले, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है, ठीक है, 4 × 2 का स्क्वायर 4 + 3, और अभी आप पहले मल्टीप्लाई करोगे, 10 - 4 मत कर देना, पहले आप मल्टीप्लाई कर दोगे, बोर्ड मास में पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो। तो ये जगह 10 - 16 + 3, अब आप करो 10 - 16 -6 -6 + 3, ये हो जाएगा -3। तो इसका आंसर हो जाएगा -3। अगर आपने x की वैल्यू 2 रखी तो ये पॉलिनोमियल क्या हो गया, -3 वैल्यू इसकी आ गई। ये पहला क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक है। आपसे पॉलिनोमियल की वैल्यू पूछा है अलग अलग x के ऊपर। चलो बच्चों, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला क्वेश्चन करते हैं, और पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्या है। हमसे बोल रहा है कि फाइंड p(0), p(1), p(2) फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ये फर्स्ट पार्ट है, उसकी हम बात कर रहे हैं अभी। तो हमारे पास सपोज करो एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है y² - y + 1। इस पूरे पॉलिनोमियल को आप केवल p ऑफ y से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। आप इस पॉलिनोमियल की जगह केवल p ऑफ y लिखोगे तो आपका काम चल जाएगा। अगर कहीं आपने p ऑफ y लिखा तो आप ये समझ लेना कि आपने ये लिख दिया है। जो वेरिएबल यहां होगा इस साइड होगा, वही ब्रैकेट के अंदर यहां पे आएगा। तो p ऑफ y की वैल्यू हो गई y² - y + 1। इसको आप अगर y की जगह कुछ और रखना चाहते हो तो इस पॉलिनोमियल में जहां जहां y है वहां वहां वो y उस वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने सपोज करो ये y की जगह x लिया होता तो जहां जहां y है वहां वहां क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये x² - x + 1 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर p ऑफ z होता तो जहां जहां y है वहां वहां z हो जाएगा। तो ये हो गया z² - z + 1। ऊपर देखो आपसे कह रहा है p ऑफ 0 करो, मतलब जहां जहां y है जहां जहां y है यहां पे वहां वहां आपको 0 रखना है। जहां जहां y है वहां वहां 0 रखना है। तो ये हो गया y का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर -0 + 1, 0 का स्क्वायर 0, 0 - 0 + 1। तो p ऑफ 0 की वैल्यू आ गई आपकी 1। ये बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाली थी अलग अलग x पे या अलग अलग y पे, वैसे ही यहाँ पे सेम कर रहे हैं। ये आप पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल रहे हो, y की वैल्यू अगर 0 है तो इसको लिखने का एक और तरीका है ऐसे, ठीक है, कि पॉलिनोमियल को हमने p ऑफ y से रिप्रेजेंट किया और हमने p ऑफ 0 आपसे पूछ लिया, मतलब जहां जहां y है वहां वहां 0 रख दो, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, p ऑफ 1 आपसे पूछा है, इसका मतलब p ऑफ y की वैल्यू ये दी हुई है। p ऑफ y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y² - y + 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब जहां जहां y है वहां वहां आप 1 रख दो। तो 1² - 1 + 1, तो 1 का स्क्वायर 1 × 1 1, 1 - 1 + 1, तो ये हो जाएगा 1 - 1 0, 0 + 1 1। तो p ऑफ 1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, मतलब फर्स्ट का थर्ड पार्ट, ये p ऑफ 2 निकालना है आपको। तो p ऑफ 2 निकालना है, इसका मतलब
यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप y की जगह 2 रखा है आपने, ठीक है, वही किया आपने, y की जगह 2 रखा है, इसका मतलब जहां जहां y है वहां वहां आप 2 रख दोगे। 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 2, 2 प्लस 1, ये हो गया 3, ठीक है। तो P ऑफ 2 निकाल लिया हमने। वैसे ही और भी सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में अलग अलग पॉलिनोमियल दिया है, आपको सिंपली क्या करना है कि अलग अलग वैल्यूज पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। जैसे हमने यहाँ पे P ऑफ 0 के केस में हमने पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाली है अगर y की वैल्यू 0 है, ठीक है। यहाँ पे हमने y की वैल्यू 1 ली है, यहाँ पे हमने y की वैल्यू 2 ली है। तो बेसिकली ये क्या कह रहा है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालो अलग अलग y पे, ये अलग अलग y है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। सेकंड का सेकंड पार्ट देखते हैं। हमसे कह रहा है कि ये एक पॉलिनोमियल है और इस पूरे पॉलिनोमियल को हमने p ऑफ t से रिप्रेजेंट कर लिया। मतलब p ऑफ t इज इक्वल टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब, ठीक है। इसका मतलब आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसमें वेरिएबल t है, ठीक है। अगर इस t की जगह अगर आप x रख दो या t की जगह x कर दो तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉलिनोमियल में जहां जहां t है आपको x से रिप्लेस कर देना है। तो 2 प्लस x प्लस 2x स्क्वायर माइनस x क्यूब, ठीक है। ऐसे करना होता है कोई भी चीज यहाँ पे जो लिखी हुई हो, अगर आपको इसकी जगह कुछ और रखना है तो, ठीक है। तो आपसे यही बोल रहा है कि हमें p ऑफ t एक पॉलिनोमियल दिया है और अब फाइंड करो p ऑफ 0। इसका मतलब जहां जहां t है वहां वहां केवल 0 रखना है और कुछ नहीं करना है हमें। तो क्या कर लेते हैं, 2 प्लस टी की जगह 0 प्लस 2t स्क्वायर, और ये 2t स्क्वायर है, 2t स्क्वायर का मतलब 2 इंटू टी स्क्वायर है ये, ठीक है। कुछ बीच में लगा नहीं है बट आपको समझना है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई है। तो ये हो गया मल्टीप्लाइड 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। सबसे पहले हम बोर्ड मास में ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट होता है, उसके बाद ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ ऐसे लिखा होता है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे केस में क्या है कि ब्रैकेट ऑलरेडी सॉल्व्ड है, यहाँ पे 0 है, ऑलरेडी 0 है, कुछ अंदर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ओ आता है, ओ का मतलब ऑफ होता है, और ओ का मतलब एक और चीज होती है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब पावर अगर कहीं लगी है तो पहले आपको उसको सॉल्व करना है। तो हमारे यहाँ 2 जगह पावर लगी है तो पहले उसको सॉल्व करेंगे। 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 का क्यूब 0, ठीक है। ये पावर मतलब होता है, ऑर्डर का मतलब पावर अगर है, ऑफ का मतलब अगर कहीं लिखा है ऐसे लिखा होगा 2 ऑफ 3, तो इसको आपको क्या कर लेना है, पहले सॉल्व कर लेना है और इसको ऐसे करके 6 लिख देना है, ठीक है। ये एग्जांपल लिया है मैंने, अगर कहीं ऑफ वर्ड यूज किया हुआ है तो पहले आप ऑफ को मल्टीप्लाई लिख लो और फिर मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लो, ठीक है। ये हो गया आपके पास। फिर आप क्या करेंगे, डी से होता है डिवीजन, ये आपके में कहीं है नहीं। एम से होता है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे मल्टीप्लाई दिख रहा है 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 0, ठीक है। ए से आता है एडिशन, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में ज्यादा आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप लेफ्ट से राइट चलते जाओ, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। यहां तक आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, बी से लेके एम तक। 2 प्लस 0 ये सब 0 हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। तो पी ऑफ 0 की वैल्यू आ जाएगी 2। पी ऑफ 1 की वैल्यू निकालते हैं। पी ऑफ 1 की वैल्यू मतलब जहां जहां टी है वहां वहां 1 रख दो।
2+1 प्लस 2 × 1² -1 का क्यूब। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ब्रैकेट ऑलरेडी सॉल्व है, ब्रैकेट के अंदर कुछ सॉल्व नहीं करना है हमें, ब्रैकेट ऑलरेडी सॉल्व है। उसके बाद ओ से ऑर्डर पावर करना है, तो 2+1 इसको ब्रैकेट में लिखा है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, प्लस 2 × 1² 1 -1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर मतलब 1 × 1, 1 का क्यूब मतलब 1 × 1 × 1, ठीक है, 3 बार 1 मल्टीप्लाई होगा तो दोनों बार 1 ही हमको मिलेगा। अब हमको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन, 2+1 + 2 -1, 2+1 3, 3+2 5, 5 - 1 4, तो ये हो जाएगा 4 आंसर इसका। इसका लास्ट पार्ट है P ऑफ 2। P ऑफ 2 का मतलब जहां जहां T है वहां वहां 2 रखना है, जहां जहां T है वहां वहां 2 रखना है। तो 2+2 + 2 × 2 का स्क्वायर -2 का क्यूब, ठीक है। सबसे पहले पावर 2+2 + 2 × 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, तो ये हो गया 4 -2 का क्यूब 8। ये सब चीजें याद करनी भी जरूरी है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओ वैसे 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 तो आपको याद हो जाएगा कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, ठीक है। अब हमको करना है मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई दिख रहा है 2+2 + 8 - 8, बस अब आप सिंपली लेफ्ट से राइट चलते जाओ और करते जाओ। 2+2 4, 4 + 8 12, 12 - 8 4, तो ये आपका आंसर है, ठीक है, हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है P of x = x³, ठीक है। अगर x की जगह y भी होता तो आप क्या लिखते, जहां जहां x है वहां वहां y से रिप्लेस कर दो, ठीक है, y रख दो वहां पे, तो ये हो जाएगा y³। सिंपल सी चीजें है, ठीक है। यहाँ पे जो है वही इधर होगा, ठीक है, तो अगर यहाँ y है तो वही यहाँ होगा। आपको सबसे पहले फाइंड करना है P of 0, ठीक है। इसका मतलब जहां जहां x है वहां वहां आप 0 रख दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 का क्यूब। 0 का क्यूब मतलब 0 × 0 × 0, ये 0 है, सिंपल सा है। आपको P of 1 फाइंड करना है। P of 1 का मतलब जहां जहां x है वहां वहां 1 रख दो, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है, 1 × 1 × 1 1। फिर तीसरा है P of 2, जहां जहां x है वहां वहां 2 रख दो, तो 2 × 2 × 2 ये हो जाएगा 8, ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल था। सेकंड का फोर्थ देखते हैं। एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये एक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं P of x से, ठीक है, और आपसे P of 0 की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है, P of 1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है, P of 2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो बच्चों अगर कोई चीज ऐसे लिखी रहती है, जैसे 2 ब्रैकेट है और उन 2 ब्रैकेट्स के अंदर कुछ है और 2 ब्रैकेट्स ऐसे लिखे हैं, तो आप ये समझना इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में एक मल्टीप्लाई है, लिखा नहीं है बट मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, आपसे लिख के नहीं देगा ये, बट इनका मतलब है कि x - 1 मल्टीप्लाई हो रहा है x + 1 से, ठीक है। तो अब हमें फाइंड करना है P of 0 की वैल्यू, मतलब जहां जहां x है वहां वहां आप देखो, x की जगह हमने रखा है 0, इसका मतलब जहां जहां x है वहां वहां आप 0 रिप्लेस कर दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 - 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 + 1, तो 0 - 1 ये हो गया -1 मल्टीप्लाइड बाय 0 + 1 ये हो गया 1, ठीक है। -1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ माइनस साइन है, यहाँ प्लस साइन है, ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस और 1 × 1
1 हो जाएगा। तो P ऑफ 0 की वैल्यू हो जाएगी -1, ठीक है। P ऑफ 1 फाइंड करते हैं, ये है जहां जहां x है वहां वहां आप 1 रख दो, तो 1 - 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 + 1, तो 1 - 1 ये तो हो गया 0 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 0 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 0, ठीक है। अगला P ऑफ 2, जहां जहां x है वहां वहां 2 रख दो, तो 2 - 1 2 + 1, 2 - 1 ये हो गया 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 + 1 ये हो गया 3, तो 1 × 3 ये हो गया 3, ठीक है। तो P ऑफ 2 की वैल्यू आ गई ये। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, केवल और केवल जहां जहां आपको x रखा है वहां वहां आपको 0 रखना है, 1 रखना है, 2 रखना है, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान से देखना इस वाले क्वेश्चन को। आपसे बोल रहा है कि वेरीफाई करो क्या जो x की वैल्यू यहां दी हुई है वो इस पॉलिनोमियल का 0 है कि नहीं है। तो सबसे पहले जिन बच्चों ने थ्योरी भी नहीं पढ़ी है वो समझ लो कि 0 का मतलब क्या होता है पॉलिनोमियल में, ठीक है। तो सपोज करो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, और आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया है x - 5, ठीक है। एक पॉलिनोमियल है ये x - 5। आप ये बताओ ऐसी कौन सी x की वैल्यू रखेंगे ताकि ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, 0 हो जाए, मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। तो आप x की वैल्यू अगर 5 लेते हो तो 5 x की जगह रख दो आप 5, 5 - 5 ये आपको मिल जाएगी 0 मिल जाएगी, ठीक है। इसका मतलब हम कह सकते हैं x अगर 5 होता तो ये पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाता, ठीक है। यही x = 5 को हम बोलेंगे इस पॉलिनोमियल का 0। जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। आ रही बात समझ में? ठीक है, कि ऐसी कौन सी x की वैल्यू रखें ताकि ये पूरा 0 हो जाए, ठीक है। अब मान लो आपसे बोला कि क्या x = 6 इस पॉलिनोमियल का 0 है कि नहीं है, मतलब अगर x की जगह 6 रखेंगे तो क्या ये पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा। तो रख के देख लो आप, x की जगह 6, 6 - 5, क्या ये 0 है, 0 आई वैल्यू नहीं आई, इसका मतलब x = 6 इज नॉट अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। ये इस वाले पॉलिनोमियल का 0 नहीं है, तो 0 केवल और केवल 5 है। केवल 5 रखने पे ही ये पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू हमको 0 मिलेगी, इसलिए हम बोलेंगे कि इस पॉलिनोमियल का 0 क्या है, 5 है। आपसे पूरे क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी पार्ट है आपको उसमें क्या करना है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन को ले लो, आपको एक पॉलिनोमियल दिया है तो आपको अगर चेक करना है कि ये इस पॉलिनोमियल का 0 है कि नहीं है, तो आपको सिंपली क्या करना है, x की जगह -1/3 रख दो और देख लो क्या इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है। अगर 0 है तो हम बोलेंगे हाँ ये x = -1/3 इस पॉलिनोमियल का 0 है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो x की जगह -1/3 रखना है, तो आप यहां पे भी x की जगह -1/3 रख दो, ठीक है। जहां जहां x है वहां वहां आपको, क्योंकि ये केवल पॉलिनोमियल, ये वाली जो चीज है p ऑफ x, ये केवल पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका है। आप इस पूरे पॉलिनोमियल को लिखने के बजाय केवल आप इतना लिख दोगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3x का मतलब है 3 × x, कहीं लिखा नहीं रहेगा बट आपको समझना है कि इसका मतलब है 3 × x, ठीक है।
तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू हमें डालनी है -1/3 +1। अगर ये पूरा जीरो आ जाता है, पूरी वैल्यू जीरो आ जाती है, तो हम बोलेंगे कि x इज इक्वल टू -1/3 इस पॉलिनोमियल का जीरो है। पहले हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू -1/3। अब बच्चों देखो, यहाँ नीचे 3 है, ऊपर 3 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 वन जा 3, 3 वन जा 3, तो 1 यहाँ है और मल्टीप्लाई किससे करना है, -1 से। तो 1 इंटू -1 -1 +1, तो -1 +1 ये हो गया 0। इसका मतलब -1/3 वैल्यू डालने पे, -1/3 वैल्यू रखने पे ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो गया, 0 बन गया, 0 आ गई वैल्यू। इसका मतलब x इज इक्वल टू -1/3 इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हम बोलेंगे यस, x इज इक्वल टू -1/3 इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन काफी करने पड़ेंगे, तो क्वेश्चन करने के दो फायदे हैं। एक तो आपको थ्योरी समझ में आएगी, एक आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी। ठीक है, जिन बच्चों को आदत नहीं है कैलकुलेशन करने की, क्वेश्चन खुद से करने की, जो केवल क्लास में पढ़ा गया, जो केवल ट्यूशन में पढ़ाया गया, उन्होंने केवल कॉपी कर लिया और देख लिया केवल, तो ऐसे नहीं करना है, आपको खुद से करके देखना है, तो आपकी थ्योरी ज्यादा अच्छी होगी। आपने जो पढ़ा है वो आपके दिमाग में ज्यादा दिनों तक बैठा रहेगा और आपकी कैलकुलेशन भी फास्ट होगी। बच्चों थर्ड का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हमें बोल रहा है कि एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 5x माइनस पाई, और आपसे बोल रहा है क्या ये x की वैल्यू जो दी हुई है, क्या इस पॉलिनोमियल का जीरो है। इसका मतलब हमें ऐसे वेरीफाई करना है, हमें वेरीफाई करना है यही, क्या x इज इक्वल टू 4/5 इस पॉलिनोमियल का जीरो है। इसका मतलब x की जगह जहां जहां x है यहाँ पे, वहां वहां आप 4/5 रख दो। अगर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है तो हम बोलेंगे हाँ ये पॉलिनोमियल का जीरो 4/5 है, अदरवाइज नहीं है। तो p ऑफ x की जगह 4/5 रख दो, 5 इंटू 4/5, 5x का मतलब है 5x का मतलब है 5 इंटू एक्स, कहीं लिखा नहीं रहेगा बट मतलब है माइनस पाई। ये 5 को आपको मल्टीप्लाई करना है 4/5 से। ठीक है, तो आप ऐसा सोच सकते हो कि ये नीचे है ये ऊपर है, तो ये कट सकता है, 5 वन जा 5, 5 वन जा 5, तो 1 इंटू 4 4 माइनस पाई। क्या 4 में से पाई को आप माइनस करोगे तो 0 आएगी, वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है वो 3 पॉइंट समथिंग होती है और यहाँ 4 है, तो ये 0 नहीं आएगी, ये 0 के बराबर नहीं होगा। इसलिए ये वाला जो x है ये इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है, नॉट अ 0 फॉर गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, आपको ये लिखना है कि ये जो x है ये इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। x की वैल्यू यहां रखने पे आपको पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं है मिल रही है। ठीक, अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक पॉलिनोमियल है x² - 1, उसको हमने रिप्रेजेंट किया है p ऑफ x से, और हमसे बोल रहा है बताओ क्या x इज इक्वल टू 1 इस पॉलिनोमियल का 0 है। एक और क्वेश्चन पूछ रहा है क्या x इज इक्वल टू -1 इस पॉलिनोमियल का 0 है। तो अलग अलग वैल्यू रख के देखनी पड़ेगी कि क्या x इज इक्वल टू 1 पॉलिनोमियल का 0 है, क्या x इज इक्वल टू -1 इस पॉलिनोमियल का 0 है। इसका मतलब सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल में x इज इक्वल टू 1 रख के देखेंगे। ठीक है, अगर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है तो हम बोलेंगे x इज इक्वल टू 1 इस पॉलिनोमियल का 0 है। जहां जहां x है वहां वहां हम 1 रखेंगे पहले, p ऑफ 1 की वैल्यू हो जाएगी 1² - 1,
1 का स्क्वायर होता है 1 और -1 ये हो जाएगी 0। इसका मतलब आपने x की जगह 1 रखा, जहां जहां x है वहां वहां 1 रखा, तो आपको पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल गई। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 इस पॉलिनोमियल का 0 है। यस, 0 फॉर दिस पॉलिनोमियल। अब हमें सेम चीज x इज इक्वल टू -1 के लिए करनी है, मतलब जहां जहां x है वहां वहां आप -1 रख दो। तो -1 का होल स्क्वायर, ये x स्क्वायर का मतलब है x इंटू एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर का मतलब है। तो आप जब भी ऐसे लिखो कि -1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो आप ब्रैकेट जरूर लगा दो, ठीक है। आप ऐसे मत लिखो, ज्यादा बेटर है, क्योंकि जो स्क्वायर है ये पूरे के लिए है, ठीक है। ये पूरे का स्क्वायर है, केवल 1 का स्क्वायर नहीं है, ये -1 का स्क्वायर है, ठीक है। तो x की जगह हमने रख दिया -1, ये हो गया। -1 का स्क्वायर क्या होता है? -1 का स्क्वायर मतलब -1 इंटू -1, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है कि माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाता है, और 1 इंटू 1 हो जाएगा 1। तो -1 का स्क्वायर हो गया 1, 1 - 1, ये फिर से हमारे पास 0 वैल्यू मिल गई। इसका मतलब x की वैल्यू -1 रखने पे ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जा रहा है? 0 बन जा रहा है, 0 वैल्यू मिल जा रही है। इसका मतलब ये भी, यस, दिस इज ऑल्सो 0 फॉर दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया है, ठीक है, और इस पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट किया हमने p ऑफ x से, और आपसे पूछ रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल है क्या इसका 0x इज इक्वल टू -1 है। दूसरा क्वेश्चन, ये जो पॉलिनोमियल है क्या इसका 0x इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो दो क्वेश्चन है हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? x की वैल्यू -1 इस पॉलिनोमियल में रख के देखनी पड़ेगी। अगर ये पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है तो हम बोलेंगे x इज इक्वल टू -1 इस पॉलिनोमियल का 0 है, ठीक है। 0 का मतलब ये नहीं कि x की वैल्यू खुद 0 है, क्या x की वैल्यू यहां रखने पे ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल रही है। अगर मिलती है तो हम बोलेंगे कि x इज इक्वल टू -1 इस पॉलिनोमियल का 0 है। तो एक बार रख के देखते हैं, x की जगह -1, x की जगह -1 हमने रखा, -1 रखो बच्चों, -1 + 1, और यहां कुछ नहीं है, दो ब्रैकेट हैं ऐसे ऐसे लिखे हुए हैं अगल बगल में, समझ लेना कि बीच में मल्टीप्लाई है। तो -1 - 2 ये हो गया, -1 + 1 ये हो गया 0, और आप 0 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो वो 0 ही मिलनी है। फिर भी आप लिख लो -1 - 2 - 3, तो 0 इंटू -3 ये हो गया 0। इसका मतलब p ऑफ -1 रखने पे, x की वैल्यू -1 रखने पे आपकी पूरी जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो 0 आ रही है। इसका मतलब x इज इक्वल टू -1, यस, दिस इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो x इज इक्वल टू -1 तो 0 है, x इज इक्वल टू क्या 2 इस पॉलिनोमियल का 0 है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, जैसे हमने -1 के लिए किया है वैसे ही हम 2 के लिए कर लेंगे। 2 + 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 - 2, ये फिर से 2 - 2 हमको 0 दिख रहा है, तो 0 को आप किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो उससे क्या फर्क पड़ेगा, फिर भी लिख लो 2 + 1 3, 3 इंटू 0, ये फिर से 0 आ गया। इसका मतलब x की जगह 2 रखने पे ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो गया, 0 बन गया। ये पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल रही है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 भी, यस,
this is also zero of this polynomial। बच्चों मैंने अपने वीडियो में बताया है आपको कि अगर आपके पास डिग्री 2 का पॉलिनोमियल होता है तो आपको 2 जीरो मिल सकते हैं। ये जो है पॉलिनोमियल ये डिग्री 2 का है। आप तो बोलोगे सर यहाँ तो 1 है, यहाँ तो 1 है, तो ये डिग्री 2 का कैसे हुआ? तो पहले आप मल्टीप्लाई करोगे दोनों को, ठीक है। जब आप एक्सपेंड करोगे इसको, जब आप इन ब्रैकेट्स को खोल के अच्छे से लिखोगे तब आपको डिग्री 2 का पॉलिनोमियल दिया रहेगा, ठीक है। तब इतना समझो कि अगर डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है तो हमको 2 जीरो मिल सकते हैं, और अगर केवल ऐसे लिखा है, ये तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है, ठीक है। यहाँ पे केवल एक जीरो मिलेगा हमको, और वो जीरो होगा यहाँ पे 5, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन, एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर, उसको हमने रिप्रेजेंट किया है पी ऑफ एक्स से, और आपसे पूछा है क्या एक्स इज इक्वल टू जीरो इस पॉलिनोमियल का जीरो है। मतलब अगर आप x की वैल्यू यहां जीरो रखोगे x की जगह इस पॉलिनोमियल में, तो क्या ये पूरा पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल है, ये क्या जीरो बन जाएगा? तो रख के देखते हैं। x की जगह हमें जीरो रखना है, या यहां पे भी आप जीरो रख दो, तो ये बन गया जीरो का स्क्वायर। जीरो का स्क्वायर होता है जीरो, जीरो इंटू जीरो, वही तो जीरो का स्क्वायर बोलेंगे, तो ये हो गया जीरो। इसका मतलब x की वैल्यू जीरो रखने पे ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाता है। इसका मतलब यस, दिस इज जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। छठवां क्वेश्चन करते हैं। आपको थोड़ा सा लगेगा कि डिफिकल्ट है, बट बहुत सिंपल है। जैसा प्रोसेस अभी तक फॉलो करता आ रहा है वैसा ही प्रोसेस यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। हमसे पूछा है कि ये पॉलिनोमियल है, Lx प्लस m एक पॉलिनोमियल है, और इसमें हमने इस पॉलिनोमियल को p ऑफ x से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। और आपसे पूछा है क्या x इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल इस पॉलिनोमियल का जीरो है कि नहीं है। इसका मतलब क्या x की वैल्यू माइनस एम अपॉन एल यहां डालने पे क्या ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा? क्या इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो मिलेगी? अगर मिलेगी तो हाँ, x इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल इस पॉलिनोमियल का जीरो है। अगर नहीं मिलेगी इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो, तो हम बोलेंगे नहीं, ये x इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है। तो एक बार चेक करते हैं रख के, माइनस एम अपॉन एल, जहां जहां x है वहां वहां आप माइनस एम अपॉन एल डाल दो। एल एक्स का मतलब है एल मल्टीप्लाइड बाई एक्स, ठीक है। अगर आपको दो वेरिएबल्स बगल बगल में दे रहे हैं या ऐसे लिखा है, ठीक है, ये वेरिएबल तो नहीं है वैसे, नॉर्मली ये क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा, इसकी कोई वैल्यू होगी, बट आप इतना समझो कि एल एक्स लिखा है, इसका मतलब एल इंटू एम है, ठीक है। तो ये एल इंटू एक्स हो गया, और x की जगह हम रख देंगे माइनस एम अपॉन एल प्लस एम, ठीक है। बच्चों जैसे आप 5 इंटू 3 अपॉन 5 में 5 वन जा 5, 5 वन जा 5 ऊपर नीचे काट देते हो अगर सेम होता है तो यहाँ पे भी आप L से L को काट दो, ठीक है। L इंटू वन एल, L इंटू वन एल, ठीक है। ऐसे आप समझ सकते हो, ये वन, ये वन, 1 इंटू माइनस एम कितना हो जाएगा? किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर होता है, तो आप माइनस एम को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, माइनस एम हो जाएगा प्लस एम, ठीक है, प्लस एम, माइनस एम प्लस एम, ये हो जाएगा जीरो, ठीक है। ये तो बड़ा सिंपल है, माइनस एम प्लस एम जीरो। इसका मतलब हमने x की वैल्यू माइनस एम अपॉन एल रखी, तो ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो गया, जीरो हो गया। इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो मिल गई। इसका मतलब यस, दिस इज जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल।
ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको एक पॉलिनोमियल दिया है और उस पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट किया है p ऑफ x से, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है क्या x इज इक्वल टू -1 अपॉन अंडर रूट 3 इस पॉलिनोमियल का जीरो है। मतलब क्या इस पॉलिनोमियल में अगर x की वैल्यू -1 अपॉन अंडर रूट 3 रखेंगे तो क्या ये पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो मिलेगी। अगर जीरो मिलती है तभी हम बोलते हैं कि हाँ ये x इज इक्वल टू -1 अपॉन अंडर रूट 3 इस पॉलिनोमियल का जीरो है। अगर नहीं मिलेगी तो नहीं बोलेंगे। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन है, क्या x की वैल्यू 2 अपॉन अंडर रूट 3 रखने पे, अगर x की वैल्यू 2 अपॉन अंडर रूट 3 रख दी जाए तो क्या ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो मिलेगा। अगर मिलेगा तो हाँ हम बोलेंगे हाँ ये है पॉलिनोमियल का जीरो, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए चेक करते हैं कि क्या x की वैल्यू -1 अपॉन अंडर रूट 3 रखे तो क्या ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो मिलेगा। 3x स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब ये बना है 3 इंटू एक्स स्क्वायर से। कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है। -1 अपॉन अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर -1। अब बच्चों इसको कैसे सॉल्व करना है। बोर्ड मास एक तरीका है जिससे आपको पता चलेगा कि पहले कौन सा ऑपरेशन करना है, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई भी है, यहाँ पे स्क्वायर भी हो रहा है, यहाँ पे माइनस भी हो रहा है, तो हमें कौन सी चीज पहले करनी है। तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट, इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर की चीजों को पहले सॉल्व करो। तो हमारे पास एक ब्रैकेट दिख रहा है, ये ऑलरेडी सॉल्व है, हमारे पास सिंगल वैल्यू है -1 अपॉन अंडर रूट 3। अगर ऐसे लिखा होता 2 + 1 तो आप इसको सबसे पहले सॉल्व करते और इस ब्रैकेट के अंदर की चीजों को लिख लेते 3, ठीक है। ऐसे करना होता, हमारे पास तो ऑलरेडी सॉल्व है, -1 अपॉन अंडर रूट 3 है। फिर है ओ का मतलब होता है ऑफ, ठीक है। ऑफ अगर ऐसे लिखा रहता है 2 ऑफ 3 तो आप क्या करो 2 ऑफ 3 का मतलब समझ लो 2 इंटू 3 लिखा होता तो ये 6 हो जाता, ठीक है। अभी हमारे पास कहीं ऑफ नहीं लिखा है तो इसको भी इग्नोर करते हैं, ठीक है। एक और मतलब होता है ऑर्डर का मतलब पावर। अगर कहीं पावर है तो पहले आप उसको सॉल्व करो। तो हमारे पास हमारे क्वेश्चन में -1 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर दिख रहा है, पावर दिख रही है 2। इसका मतलब पहले आप इस चीज को सॉल्व करो। तो -1 अपॉन अंडर रूट 3 के स्क्वायर का मतलब है -1 अपॉन अंडर रूट 3 इंटू -1 अपॉन अंडर रूट 3। जैसे अगर ए स्क्वायर लिखा होता तो इसका मतलब क्या होता है, जो भी चीज यहां पे है उसको आप 2 बार मल्टीप्लाई कर लो। तो -1 अपॉन अंडर रूट 3 के स्क्वायर का क्या मतलब है, -1 अपॉन अंडर रूट 3 इंटू -1 अपॉन अंडर रूट 3। ये देखो दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। तो माइनस और माइनस अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो वो बन जाता है प्लस, और 1 इंटू 1 ये हो गया 1। डिनोमिनेटर वैसे ही मल्टीप्लाई कर लो, जैसे न्यूमरेटर को हमने मल्टीप्लाई किया वैसे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लो। तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। अब जिन बच्चों को नहीं पता है कि अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 क्या होता है तो वो देख लो, इसकी वैल्यू होती है 3, ठीक है। अगर अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7 होता आप केवल 7 लिख देते इसकी वैल्यू, ठीक है। एक जनरल रूल है अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 ये हो गया 3। इसका मतलब -1 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा +1 अपॉन 3। तो यहां आप लिख लो 3 इंटू इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन 3 -1। फिर बोर्ड मास क्या कहता है, डिवीजन कहता है, डी से डिवीजन। तो डिवीजन है नहीं हमारे पास, डिवाइड है नहीं कहीं। एम से मल्टीप्लिकेशन, तो पहले मल्टीप्लाई कर लो। तो 3 ऊपर है एक 3 नीचे है, तो 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, ये हो गया 1 - 1, ये हो गया 0, ठीक है।
जीरो मिल गया। इसका मतलब x इज इक्वल टू -1/√3 रखने पे ये हमारा पॉलिनोमियल की वैल्यू मिल गई जीरो। इसका मतलब यस, x इज इक्वल टू -1/√3 इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, सेम चीज अब हम x इज इक्वल टू 2/√3 के लिए चेक करेंगे। तो ये सारा हटा देते हैं। अब हमें सेम चीज रख के देखनी है, क्या x की जगह अगर 2/√3 रखे तो क्या ये पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें जीरो मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पावर को सॉल्व करेंगे, मतलब 2/√3 इंटू 2/√3 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि 2/√3 का होल स्क्वायर ये होता है 2 इंटू 2 4, √3 इंटू √3 अभी हमने देखा था 3 था, तो ये हो गया 4/3। तो ये हो गया 3 इंटू 4/3, 3 बन जा, यह माइनस हो गया -1, और उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम माइनस करेंगे, तो 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, ऊपर आ गया 4, 1 इंटू 4 4, 4 -1। इसका मतलब 2/√3 रखने पे x की जगह हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो नहीं बल्कि 3 मिल रही है, इसलिए हम कहेंगे नो, this x is equal to 2/√3 is not a zero of this polynomial। ठीक है, ठीक है, तो एक है एक नहीं है। अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो थर्ड का आखिरी क्वेश्चन करते हैं। 2x + 1 है हमारे पास, एक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट किया है p ऑफ x से, और अब आपसे पूछ रहा है कि क्या x इज इक्वल टू 1/2 इस पॉलिनोमियल का जीरो है। इसका मतलब क्या यहां पे x की वैल्यू अगर 1/2 रखें तो क्या ये पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें जीरो मिलेगी, ये यही पूछ रहा है। तो एक बार रख के देखते हैं, x की जगह 1/2 रख के देखते हैं, तो 2x का मतलब है 2 इंटू एक्स, लिखा नहीं है बट समझना है। ठीक है, +1, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो यहां क्या बचेगा 1 इंटू 1 1, 1 + 1 2। तो क्या x की वैल्यू 1/2 रखने पे आपका ये पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है? नहीं। ठीक है, तो हम बोलेंगे नो, दिस इज नॉट अ जीरो फॉर दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमें सारे पॉलिनोमियल्स दिए हैं और उनमें जीरो फाइंड करना है। तो क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया है x + 5, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। x + 5 एक पॉलिनोमियल दिया है और उसको हमने रिप्रेजेंट किया है p ऑफ x से, और हमसे पूछ रहा है कि इस पॉलिनोमियल का जीरो बताओ। इसका मतलब ऐसी कौन सी x की वैल्यू यहां रखे ताकि ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाए। ठीक है, या उसकी वैल्यू जीरो आ जाए, हमें वही x निकालना है और उसी x को हम बोलेंगे इस पॉलिनोमियल का जीरो। ठीक है, तो देखते हैं, अगर x की वैल्यू 1 लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 + 5। एक बार रैंडम एक बार रख के देखते हैं, ऐसे करना नहीं है, मैं एक बार आपको सोचने का तरीका बता रहा हूं। x की जगह आपने 1 रखा तो 1 + 5 ये हो गया 6, तो आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई 6, तो इससे काम नहीं चलेगा। आप एक बार x की वैल्यू 2 रखो, तो 2 +
5, ये आ गया आपके पास 7। इसका मतलब आप पॉजिटिव वैल्यूज रखोगे तो आपकी वैल्यू जो है हमेशा पॉजिटिव में आएगी, ये कभी जीरो नहीं होगी। इसका मतलब आपको कुछ और ट्राई करना पड़ेगा, निगेटिव नंबर्स ट्राई करने पड़ेंगे। तो एक बार आप -1 रख के देखो, -1 + 5 ये है 4, ठीक है। तो अभी भी आपकी जीरो नहीं है, वैल्यू जीरो नहीं है पॉलिनोमियल की। आप एक बार -4 रख के देखो, -4 यहाँ पे -4 + 5 ये आ रही है 1। तो अभी भी आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो नहीं मिली है। जैसे ही आप x की वैल्यू -5 रखोगे ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसका मतलब x की वैल्यू -5 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसको ऐसे बोलते हैं, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब आपको एग्जाम में ऐसे करके नहीं करना है, आपको एक एक करके ऐसे नहीं करना है कि एक एक करके आप ट्राई कर रहे हो, ठीक है। आपको ऐसे नहीं करना है, आपको सिंपली क्या करना है कि जो भी पॉलिनोमियल आपको दिया गया है और इसका जीरो निकालना है। इसका मतलब आपको क्या करना है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आपको जीरो चाहिए, ऐसा x आपको निकालना है। तो क्या करते हैं, क्योंकि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो चाहिए तो हम x + 5 = 0 के इक्वेट कर देते हैं। ये x + 5 को 0 के बराबर कर देते हैं। जो भी इस इक्वेशन से x की वैल्यू आएगी उसी को रखने पे ये x + 5 0 बन जाएगा, ठीक है। तो x + 5 = 0 आप सॉल्व कर लो, +5 इधर गया तो -5, यहां से डायरेक्ट आपके पास ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा कि x की वैल्यू आपको -5 ही रखनी पड़ेगी, तभी ये x + 5 0 बन पाएगा, ठीक है। तो ये x = -5 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। वैसे ही आपके पास सेकंड क्वेश्चन है x - 5, मतलब आपसे ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी x की वैल्यू यहां रखे ताकि ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो एक बार एक काम करते हैं, इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर कर देते हैं। जो भी x की वैल्यू यहां से आएगी वो ऑटोमेटिकली आपकी वही वाली वैल्यू होगी जिसको आप यहां रखोगे, तो ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। तो ये -5 इधर जाएगा तो ये बन जाएगा 0 + 5, x की वैल्यू 5। देखो x की वैल्यू 5 रखो यहाँ पे, 5 - 5 ये 0 बन गया। और कोई भी x की वैल्यू आप यहाँ पे अगर रखते हो तो ये पॉलिनोमियल जीरो नहीं बनेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो इनको सॉल्व करेंगे। आपके पास थर्ड क्वेश्चन में 2x + 5 एक पॉलिनोमियल दिया है और पूछ रहा है कि इसका इस पॉलिनोमियल का जीरो बताओ। इसका मतलब कहने का ये है कि ऐसी कौन सी x की वैल्यू होगी जिसको आप यहां रखोगे तो ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। तो सिंपली क्या करेंगे, इस पूरे पॉलिनोमियल को हम जीरो के बराबर रख देंगे, क्योंकि हमको इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो करना है। तो जो भी x की वैल्यू आएगी वही वैल्यू होगी जिसपे आपको ये पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो मिलेगी। तो 2x + 5 = 0, +5 है, ठीक है। ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2x = 0 - 5, 2x की वैल्यू -5, ये 2x है, मतलब ये 2 × x है, 2 × x है। और 2 × x का मतलब हो गया, अगर आप इस 2 को इधर लेके जाते हो तो ये बन जाएगा -5/2। बड़ी बेसिक सी चीज है, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू आ गई -5/2। इसका मतलब x की वैल्यू अगर आप -5/2 रखते हो तो ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे x = -5/2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मतलब पॉलिनोमियल को जीरो आने के लिए x की वैल्यू -5/2 रखना जरूरी है, ठीक है। चेक कर लेते हैं, क्या x की वैल्यू अगर -5/2 रखेंगे तो ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो होगा। 2x का मतलब 2 × x + 5, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो 2 × 1 = 2, 2 × 2, 1 × -5 -5
+5, ये हो गया 0। तो हमें दिख गया कि x की वैल्यू -5/2 रखने पे ये पॉलिनोमियल 0 हो गया। अगला क्वेश्चन, ऐसी कौन सी x की वैल्यू रखें ताकि ये 0 मिल जाए? हमें 3x - 2 को 0 के बराबर करना है। तो ऐसे कर दें, जो भी x की वैल्यू आएगी वही होगा। 3x - 2 है, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 0 + 2, तो 3x की वैल्यू हो गई 2। ये 3x है मतलब 3 × x है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो ये हो जाएगा हमारा 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। वेरीफाई कर लेते हैं, आपकी इच्छा है तो। x की वैल्यू 2/3 रखो, 3x का मतलब 3 × x, और x की वैल्यू 2/3 रख के देखते हैं। -2, 1 × 2 2, 2 - 2 ये हो गया 0। यहां से आपको 0 मिल रही है, इसका मतलब ये करेक्ट है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। P ऑफ x = 3x, इसका मतलब हमें ऐसी x की वैल्यू चाहिए जिसको यहां रखने पे ये पूरा पॉलिनोमियल 0 मिल जाए। ठीक है, तो हमें पूरे पॉलिनोमियल को 0 बनाना है। तो 3x = 0, 3x का मतलब 3 × x, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 0/3। मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो 0/3 हो जाएगा। ये x की वैल्यू 0 आ गई, 0/3 0। तो x = 0 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आपको ये दिख भी रहा होगा कि अगर आप 3 में 0 को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है P ऑफ x = ax। तो यहां पे भी अगर आप x की वैल्यू 0 रखोगे, ये a क्या है, ये एक कांस्टेंट होगा, कोई वैल्यू होगी, आपको वो वैल्यू नहीं पता है, बट उससे आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा। अगर a की वैल्यू जैसे यहाँ पे 3 है, देखो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस अंतर यह है कि यहाँ पे a है और यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो आप ऐसा ही समझो कि a जो है वो कोई वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। a की वैल्यू 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए कि ये पूरा ax 0 बन जाए तो आप इसको 0 के बराबर कर दो, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 0/a। यहां से x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0। ठीक है, क्योंकि 0/a 0 हो जाएगा, इसका मतलब x की वैल्यू आप 0 रखोगे तो ये पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा। a × 0 0, x = 0 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, ठीक, चलो सातवां क्वेश्चन है P ऑफ x = cx + d। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन है, अभी धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है C and D आर रियल नंबर्स, मतलब ये रियल नंबर है। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर में रियल नंबर पढ़ा होगा कि रियल नंबर क्या है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि रियल नंबर जैसे 1 2 3 4 जो भी नंबर्स अभी तक आपने पढ़े हैं, मोस्टली जो भी नंबर्स अभी तक आपने पढ़े हैं वो सारे रियल नंबर है। इरेशनल नंबर को भी रियल नंबर बोलते हैं, रेशनल नंबर को भी रियल नंबर बोलते हैं। तो सी और डी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, वैल्यू आपको बस नहीं दी है, बट आप अज्यूम करना कि ये दोनों कोई रियल नंबर होंगे। ठीक है, और आपसे ये बोल रखा है कि सी की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ऐसी x की वैल्यू फाइंड करनी है ताकि ये पूरा 0 हो जाए। ठीक है, आपको ऐसी x की वैल्यू यहां रखनी है ताकि ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। ठीक है, तो पूरे पॉलिनोमियल को 0 बनाने के लिए हम इसको 0 के बराबर कर दें। ठीक है, यहां से जो भी वैल्यू x की आएगी उसी को रखने पे ये वाला पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा। तो cx + d = 0 है, इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो ये +d है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो cx की वैल्यू हो जाएगी 0 - d। cx की वैल्यू हो गई 0 - d मतलब -d। ये cx है मतलब c × x है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा।
माइनस डी बाई सी। अब देखो यहाँ पे है सी नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि सी नीचे आ रहा है x की वैल्यू निकालने के लिए, इसलिए उसने दिया है कि c की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, -1 -2 कुछ भी हो सकती है, बस 0 नहीं होगी, क्योंकि माइनस डी अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये x की वैल्यू हो गई माइनस डी बाई सी। ये हम बोलेंगे x इज इक्वल टू माइनस डी बाई सी इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मतलब x की यही वैल्यू अगर अपने पॉलिनोमियल में हमने रख दी तो ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। करके देखते हैं एक बार। c x की जगह क्या रखेंगे, माइनस डी बाई सी, और ये सी एक्स का मतलब है c इंटू एक्स, c मल्टीप्लाइड बाई x, और x की वैल्यू ये प्लस टी। बच्चों ये c है, ये c है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। 1 इंटू माइनस डी क्या हो जाएगा, माइनस डी हो जाएगा, और माइनस डी प्लस डी ये हो जाएगा 0। इसका मतलब x की वैल्यू माइनस डी बाई सी रखने पे ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो गया। आपको यही चाहिए कि ऐसी कौन सी x की वैल्यू आप अपने पॉलिनोमियल में रखोगे ताकि वो पॉलिनोमियल 0 हो जाए, उसी को हम बोलते हैं उस पॉलिनोमियल का 0। ठीक है, चलो तो हमारी ये एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, और बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। बेसिकली हमने जीरोस के बारे में पढ़ा है। अगर आपको जीरोस के बारे में डेप्थ में पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है तो आप मेरा वीडियो फॉलो कर सकते हो, मैं उसका लिंक इस एक्सरसाइज की डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। ठीक है, तो आप वहां जाके वीडियो पूरा शुरू से लेके अंत तक मैंने बना रखा है, वो आप जाके देख सकते हो। ठीक है।